नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोक निर्णय। मैं अरविंद कुमार। तराई में इस बार यानी कि रबी सीजन में जब 20 जनवरी तक बारिश नहीं हुई तो किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थी। यही नहीं, मौसम विज्ञानी भी चिंतित थे। इसकी वजह तराई में अच्छी खासी खेती होती है और यहाँ के किसान भारी पैमाने पर गेहूँ की खेती भी करते हैं। लेकिन पिछले 2 दिनों यानी कल जिस तरह से अच्छी खासी बारिश हुई और उससे एक दिन पहले भी हल्की बारिश हुई तो किसानों को चेहरे पर साफ साफ खुशी दिखाई देने लगी। इससे न केवल गेहूं की गुणवत्ता और उत्पादन बढ़ेगा बल्कि सिंचाई का जो एक खर्च होता है किसानों का वो भी बचेगा और इसका उनको आर्थिक लाभ होगा। मैं आपको बता दूं कि मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक पिछले 25 सालों के दौरान पहली बार नवंबर से लेकर 21 जनवरी तक बारिश नहीं हुई, जबकि इस दौरान 3 से या 4 बार बारिश होती थी जिससे गेहूं की फसल अच्छी होती थी। लेकिन 2013 में 18 और 19 जनवरी को बारिश हुई थी, लेकिन इस बार नवंबर से लेकर के 21 जनवरी तक बारिश नहीं हुई। इससे लेकर मौसम वैज्ञानिक के साथ ही किसान काफ़ी चिंतित दिखाई दे रहे थे। लेकिन जब बारिश हुई तो किसानों के चेहरे पर साफ साफ खुशी दिखाई दे रही है और आप देख सकते हैं कि सिंचाई आप देख सकते हैं कि भूरा रानी में कितनी अच्छी गेहूं की फसल दिख रही है और उत्पादन भी बढ़ेगा। बारिश के बाद फसलों का जो कलर है और बढ़िया हो गया है, यानी कि इनकी सिंचाई अच्छी खासी हो गई है। वो भी सिंचाई प्राकृतिक तौर पर आप देख सकते हैं कि कैसे फसल जो है लहलहा रही है और इसे लेकर किसान काफ़ी खुश हैं। और आप देख सकते हैं कि सरसों की फसल कितने बढ़िया फूल लगे हुए हैं और देखिए अभी इसमें अब दाने पड़ेंगे और अच्छी खासी फसल भी होगी। और यही नहीं, कितने गन्ने की फसल को भी लाभ मिलेगा बारिश से। आप देखिए कितना सुंदर जो है सरसों का फूल जो है पीले रंग से जो है दिख रही है, लहलहा रही है फसल और किसान भी इसी तरह खुश हैं। आप देखिए गेहूँ की फसल कितना बढ़िया लहलहा रही है और अभी हालांकि अभी इसमें बालियां नहीं लगी है, अभी बालियां लगने की शुरुआत धीरे धीरे अभी कुछ दिनों बाद शुरू होगी। लेकिन अच्छी खासी जो है फसल इस बार होगी, उत्पादन भी बढ़ेगा और गुणवत्ता भी बढ़ेगा। आप देखिए कि कितना बढ़िया फसल जो है आपको दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं कि अभी भी तराई में पश्चिमी विक्षोभ का आंशिक असर है। देखिए बादल जो है अभी आसमान में छाए हुए हल्के फुल्के बादल। आप देखिए कि सूर्यास्त भी हो रहा है। अब आइए बात करते हैं किसान से, क्या कहते हैं बारिश के बाद। अंतिम दिनों में जो यह वर्षा हुई है यह किसानों के लिए लाभकारी वर्षा है। गेहूँ, मटर, आलू आदि बागबानी सभी किसान भाइयों के लिए अच्छी वर्षा है जिससे लाभ मिलेगा किसानों को। यह वर्षा एक साधारण वर्षा हुई है, इसमें अंधड़ या ओलावृष्टि नहीं हुई है। यदि ऐसा होता, ओलावृष्टि होती, अंधड़ चलता तो किसानों को नुकसान पहुंचता। इसमें ऐसा नहीं हुआ है तो यह लाभकारी है। आगामी समय के लिए गर्मियों के सीजन को देखते हुए गर्मी का मौसम आने वाला है जिसमें पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत हो जाती है, भूजल स्तर गिर जाता है। इसमें भी भूजल स्तर बनाए रखने के लिए और लंबे समय तक मई जून तक मुझे लगता है कि भूजल स्तर हमारा बना रहेगा जो एक काफ़ी लाभकारी रहेगा। आइए हम बात करते हैं पंत विश्वविद्यालय के मौसम विज्ञानी डॉक्टर अजीत सिंह नैन से। उनका क्या अनुमान है और जो बारिश हुई है इससे फसलों पर क्या असर पड़ेगा और 2 दिन बाद जो पश्चिमी विक्षोभ आएगा उस पर उनका क्या कहना है। सर, पिछले 25 सालों में क्या मौसम में चेंजिंग आया है, इसकी वजह क्या रही है? देखिए, पिछले 25 सालों की बात करें या इस शताब्दी की बात करें, 21वीं शताब्दी जो 2000 से शुरू हुई थी, तो पिछले 25 साल में हमने देखा कि ये जो हमारा रबी का सीज़न होता है हम उसको 1 नवंबर से मानते हैं। इस साल ये सबसे सूखा रहा और जो पहली बारिश पड़ी वो 23 जनवरी को पड़ी, 23-24 को। तो इससे पहले 2013 में हुआ था कि जब 18 जनवरी को बारिश पड़ गई थी, तो उससे भी ज़्यादा सूखा अगर आप बात करें तो ये वाला साल रहा। और इस
इस सीज़न को हम इस शताब्दी का सबसे सूखा वर्ष मान सकते हैं, सीज़न मान सकते हैं। एक और विचित्र बात हुई कि ये सबसे ठंडा भी रहा। अगर आप 20 जनवरी तक का डेटा उठा के देखें तो ये अभी तक का सबसे ठंडा भी रहा, एवरेज टेम्परेचर सबसे कम रहा। और साथ साथ में एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि जो लाइट की ड्यूरेशन है, जिसको हम सनशाइन आवर कहते हैं, वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गया है इस साल में। और ये फिनोमिना हम रेगुलरली देख रहे हैं कि जो लाइट की ड्यूरेशन है विंटर टाइम में वो कम होती चली जा रही है। उसके कई फैक्टर हैं। एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर उसका पॉल्यूशन भी है। AQI इंडेक्स आपने देखा कि वो बढ़ रहा है। उसके वजह से क्या कि फॉग की फॉर्मेशन ज़्यादा हो रही है, लंबे टाइम तक हो रही है, और जो सोलर रेडिएशन है या सनलाइट है उसकी ड्यूरेशन घटती चली जा रही है। तो ये फिनोमिना कहीं ना कहीं फोटोसिंथेसिस के लिए अनुपयुक्त होता है। इससे फोटोसिंथेसिस कम होता है, और जो पौधों का खाना है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस एक पौधों की किचन की तरह काम करता है। उसमें खाना बनता है और वो खाना बन के पौधों के अलग अलग पार्ट में जाता है और उसी से ही ग्रेन का प्रोडक्शन होता है। तो कहीं ना कहीं फोटोसिंथेसिस कम हो रही है और इसका नकारात्मक प्रभाव वो प्रोडक्टिविटी के ऊपर भी देखने को मिल रहा है। सर किन किन फसलों पर इसका जो है प्रभाव दिखाई देगा सर? ये तो सभी फसलों पे पड़ेगा। देखिए, जब भी रेडिएशन कम होता है तो उसका इम्पैक्ट तो सभी फसलों पे पड़ता है। और बारिश भी कम हो रही है। बारिश कम होना, खाली हम इसको ये नहीं कह सकते कि बारिश कम हुई आपने इरिगेट कर दिया। इरिगेशन का वो इम्पैक्ट कभी नहीं आता जो बारिश का आता है। उसमें एक तो सबसे बड़ा फैक्टर यही है कि उसके जो लीफ हैं उस पर जो डस्ट जम जाती है वो धुल जाती है, स्टोमेट अच्छे से काम करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज अच्छे से होता है। दूसरा ये है कि जो वातावरण है, वातावरण में नमी आ जाती है, जो क्वालिटी लाइट है वो पौधों तक पहुंचती है। तो इसका कुल मिला के जो इम्पैक्ट है, वो बारिश का जो इम्पैक्ट है वो इरिगेशन से कंपनसेट नहीं किया जा सकता। और एक चीज़ और होती है, जब बारिश होती है तो कहीं ना कहीं कुछ मात्रा में जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो भी घुल के मिट्टी तक पहुंचता है। कुछ मात्रा होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती है। स्पेशली जब बिजली कड़कड़ाती है तब तो खासकर काफ़ी अच्छी मात्रा होती है। अदरवाइज भी थोड़ा थोड़ा नाइट्रोजन वो एटमॉस्फेयर का घुल के सॉइल तक पहुंचता है। सर इस बार नवंबर से लेके जनवरी के दूसरे सप्ताह तक जो बारिश नहीं हुई, और फिर भी जो है सर पिछले मतलब कि 2 सप्ताह यानी जनवरी के ज़्यादा ठंड पड़ी, इसकी वजह क्या रही? ठंड पड़ने की वजह तो ये रही, ये हमने बहुत पहले फोरकास्ट की थी कि इस बार ला नीनो का इम्पैक्ट है। और ला नीनो का जब भी इम्पैक्ट होता है तो इंडिया में, खासकर नॉर्थ इंडिया में जो विंटर है वो लंबे होते हैं और हार्शर होते हैं। ये हमने 2 महीने पहले ही बताया था और एग्जैक्टली वही पैटर्न फॉलो हुआ। तो इसका जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो ला नीनो इम्पैक्ट था। सर अब कब बारिश की संभावना है जिससे कि सिंचाई भी कम पड़े और अच्छी खासी वो अभी तो चूंकि 2 बारिश हुई हैं, रात भी बारिश हुई थी और 3-4 दिन पहले भी हुई थी, तो अभी तो इरिगेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो पैटर्न देखने को मिल रहा है अभी सैटेलाइट इमेजेस का, जिस तरह से सिस्टम वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस चल रहा है, तो 30-31 के आसपास हल्की बारिश पड़ने की संभावना है। लेकिन जैसे जैसे डेवलप होगा सिस्टम हम और आपको अपडेट कर पाएंगे। सर ये पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव कम हो गया है अभी है, या फिर अभी जो है आगे आने वाला है? पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव अभी चल रहा है। अभी तक एक्टिविटीज़ नहीं हो रही थी, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा पश्चिमी विक्षोभ वैसे आने शुरू हो गए। और अभी जो आपने देखा 2 पश्चिमी विक्षोभ लगातार जल्दी आए हैं, और आगे भी एक जो मैं कह रहा हूँ 30-31 के आसपास एक हल्का पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है। डॉक्टर नैन ने क्या कहा आपने सुना। उनका कहना है कि 2 दिन बाद तराई में एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है, और यदि बारिश होती है तो फसल के लिए वरदान साबित होगी और फसल की गुणवत्ता के साथ उत्पादन भी बढ़ेगा। अब ये देखना है कि क्या पश्चिमी विक्षोभ 2 दिन बाद सक्रिय होता है। ये अब अनुमान है, ये अनुमान कितना सही होता है ये आपको 2 दिन बाद ही पता चल पाएगा।